हल्द्वानी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉलटेक्स स्थित एलआईसी कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के अदूरदर्शी फैसले, गलत आर्थिक नीतियों और अपने चहेते उद्योगपति मित्रों को नियम विरुद्ध लाभ देते हुए देश के बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के करोड़ों खाताधारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। पूरा देश, विशेषकर मध्यम वर्ग, चिंता में पड़ गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश करा दिए। इससे 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों पर विपरीत असर पड़ा है। वहीं एलआईसी के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एसबीआई सहित अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में लोन दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के तहत हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से निष्पक्ष जांच की जाए। इसके साथ ही एलआईसी और एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा कर निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। पूरे उसका देश में विरोध हुआ और एलआईसी के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उसका विरोध किया, तो ये बेच तो नहीं पाए, लेकिन उसका पैसा ये जो है पूरा इन्होंने इन उद्योगपतियों को दे दिया। जिन उद्योगपतियों को कोविड काल से पहले हिंदुस्तान के खाके में भी जो पूंजीपति नहीं माने जाते थे, वो आज दुनिया के दूसरे तीसरे शेड बन गए सिर्फ ये कोविड काल में। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को इन उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी करना चाह रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहले कई बार कहा कि भाई किसानों का ऋण माफ़ करो, जितना आपने अपने मित्रों को पैसा दे दिया है उससे कम में किसानों के ऋण माफ़ हो जाएंगे, लेकिन उसमें सुनी नहीं गई। तो आज ये रिजल्ट सामने में आ रहे हैं। हम पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे देशव्यापी आंदोलन है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि ताकि एलआईसी जैसी वित्तीय संस्थाओं का अस्तित्व को बचाया जा सके। हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालय, महानगर मुख्यालयों में आज जो केंद्र है, ये जो हमारे पूंजीपतियों पर जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम है, चाहे वो स्टेट बैंक है, इस तरीके की जो हमारी जो देश की धरोहर जो कंपनियां जिसमें लाखों करोड़ों जो उपभोक्ताओं का जिसे कहते हैं कि यहाँ पर उसमें अपना जिसे कहते हैं भुगतान वो करते हैं, विश्वास करते हैं, और ऐसी जो हमारी सारी संस्थाएं जो देश में अपना नाम रोशन किए हुए हैं, ऐसी संस्थाओं के शेयरों को जबरदस्ती निजी पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखना और देना, तो हम समझते हैं कि आज हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी निजी संस्थाओं पर हमला कर रही है, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर सरकार आज के इस विरोध से भी नहीं चेती तो हम इस विरोध को बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में पूरे देश में चलाएंगे। यही हमारा मांग है।